हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे ग्रीन टैक्स बंद करो BS4 गाड़ी चलने दो जिंदाबाद 21, 22 और 23 तारीख को दिल्ली NCR के ट्रांसपोर्टर जो है हड़ताल पर जाने की जो है चेतावनी दे रहे हैं और ये आप चक्का जाम का पोस्टर जो है अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पर बड़ी बात यह है कि पानीपत में आज देश भर से आए ट्रांसपोर्टरों ने ऐलान किया है कि 3 दिन जो है वो हड़ताल पर जा रहे हैं, क्योंकि NGT के तहत जो जुर्माने लगाए गए हैं, सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया था कि जितना भी जुर्माना लगेगा वो सारा जो है ट्रक वालों की जो है भलाई में लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में भी जो है इनका कहना है कि अर्जियां जो है पेंडिंग है, उस पर भी जो है सुनवाई नहीं हो रही और देश भर के आप देख सकते हैं ट्रांसपोर्टर जो है यहाँ पर जुटे हुए हैं। पानीपत में ये अहम बैठक जो है वो इस समय चल रही है और ट्रांसपोर्टरों का एक ही कहना है कि सरकार ने जो नीतियां उन्हें कही थी, नीतियां अपनाने के लिए कहा था, उन पर जो है सरकार बिल्कुल जो है खरा नहीं उतरी और इसी चक्कर में जो है अभी फिलहाल 3 दिन यानी कि 21, 22, 23 को जो है वो दिल्ली NCR की जो गाड़ियां हैं वो बिल्कुल ना चलाने का जो है इन्होंने आज फैसला लिया है और इनका ये भी कहना है कि अगर सरकार नहीं मानती तो देशव्यापी जो है हड़ताल करेंगे और पूरा देश जो है ट्रांसपोर्टर की अपनी जितनी भी गाड़ियां हैं, पूरे देश के ड्राइवर जो है और ट्रांसपोर्टर जो है वो चक्का जाम कर देंगे। तो फिलहाल 3 दिन का जो है ये चक्का जाम जो है पूरे हरियाणा में और दिल्ली NCR में जो है किया जा रहा है और मामला मैंने आपको बताया कि NGT के तहत जो जुर्माने लगाए जा रहे हैं और ट्रांसपोर्टरों को जो दिक्कत आ रही है सरकार की तरफ से, उसकी तरफ से ये फैसला जो है 3 दिन के लिए फिलहाल लिया गया है। 21, 22, 23 को जो है जरूरी चीजें, दूध जो है, सब्जियां हैं, जो फल हैं, उनको लेकर जो है काफी दिक्कतों का जो है सामना करना पड़ेगा और पानीपत से करीब 2500 गाड़ियां जो है निकलती हैं, उन गाड़ियों पर भी जो है चक्का जाम रहने वाला है। एक एक करके हम ट्रांसपोर्टरों से बातचीत करवाएंगे। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट के बैनर के नीचे जो है ये बैठक यहाँ पर चल रही है और सभी ट्रांसपोर्टर जो है आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं और एक सुर में सबका ये कहना है कि वो बिल्कुल जो है चक्का जाम करेंगे। फिलहाल 3 दिन के लिए जो है ये चक्का जाम किया जा रहा है। पानीपत से आह्वान जो है आज ये किया जा रहा है और इसके बाद भी अगर सरकार नहीं चाहती तो उसके बाद पूरे देश में ये चक्का जो है अनिश्चितकालीन के लिए कर दिया जाएगा। सीधा ट्रांसपोर्टरों के पास आपको लिए चलते हैं, उनका क्या कहना है। सांकेतिक है, सांकेतिक हड़ताल है जी। हड़ताल कह लो, चक्का जाम कह लो, उसके बाद सरकार से बातचीत होने के चांसेस हैं। अगर सरकार के कानों में तब भी जू नहीं रहती या हमारी एप्लीकेशन या हमारी दवाई पुकार पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होती तो हम मजबूरन चक्का जाम पे जाएंगे और देशव्यापी चक्का जाम का प्लान करेंगे। उसके लिए हमने नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ जोन में मीटिंग्स ऑलरेडी स्टार्ट कर दी हैं और तकरीबन हर जगह हम खुद पहुंच के इन मीटिंगों को संज्ञान में ले रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अगर एक मोटा निर्णय सबके साथ सर्वसम्मति से ये लिया गया कि राष्ट्रव्यापी चक्का जाम करना है तो हम इस बार पीछे नहीं हटेंगे कि आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए ऑपरेटर अपना मन बना चुका है। आप ये बताएं कि ये जो 3 दिन का आपने आंदोलन किया है, 3 दिन में देशव्यापी हड़ताल है, ये सिर्फ NCR की हड़ताल है, दिल्ली की हड़ताल है। 3 दिन अपनी गाड़ियां खड़ी करेंगे। ये हमारा मेन जो उद्देश्य है सरकार को जगाने का भी है। पहले हम सरकार के पास गुहार करते हैं अपनी मांगों को, लेकिन अफसोस इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट जिसके बाद हम जाते हैं उन्होंने बगैर हमारी एप्लीकेशन की सुनवाई किए हुए ये फरमान जारी किया, सुप्रीम कोर्ट ने किया। ग्रीन टैक्स जो हमारा बढ़ाया है 5000 रुपये हर गाड़ी को देना बड़ा असंभव है। ट्रांसपोर्टर पहले पिस चुका है, बहुत ज्यादा है और ये सरकार ने जो ग्रीन टैक्स के नाम पे पिछले कई सालों से दिल्ली में लूट मचा रखी है, मिली भगत से 1500 करोड़ रुपया इकट्ठा किया इन्होंने ग्रीन टैक्स धुआं खत्म करने के लिए दिल्ली के अंदर। लेकिन अफसोस है कि सिर्फ 40% उसका यूज किया ना, 60% अभी उनके पास पड़ा हुआ है और एक गाड़ी वाले को लूटने का जो तरीका बना रखा है बिल्कुल गलत है। उसके खिलाफ हम खड़े होकर 21, 22, 23 को हम पूरे NCR के अंदर हड़ताल करने जा रहे हैं। अपनी गाड़ियां अपनी मर्जी से खड़ी करने जा रहे हैं। अगर फिर भी सरकार नहीं मानती तो उसके बाद हम बड़ी मीटिंग करके इंडेफिनिट स्ट्राइक पे भी जा सकते हैं। और जो सरकार अन्याय करी है ग्रीन टैक्स लगा के, हमारी रिफाइनरी से और ऑल ओवर इंडिया से हजारों गाड़ी डेली दिल्ली में घुसती है। अगर हजारों गाड़ियों का अगर हम खर्चा लगाएंगे, कितने करोड़ रुपए का डेली का खर्चा होता है और वो पर गाड़ी का खर्चा पर गाड़ी पर मालिक के ऊपर पड़ता है। तो हमारा तो यही है कि सारे पूरी एसोसिएशन इकट्ठी करके और हम जो 3 दिन की स्ट्राइक करेंगे और 100% करेंगे। हमने पीछे भी स्ट्राइक करी थी, ऑल ओवर इंडिया का चक्का जाम किया था
हमारे यहाँ पानीपत रिफाइनरी से 2500 गाड़ी डेली निकलती है और चारों तरफ चावल मिल है। सभी चावल मिलों से मिला के 4000 गाड़ियां यहाँ से निकलती है। मतलब हमारे सानिध्य में कम से कम मिनिमम 10,000 गाड़ी हमारी डेली निकलती है। 10,000 गाड़ियों में खाने का भी जाता है, पीने का भी जाता है, प्लास्टिक दाना भी जाता है, रबड़ भी जाता है, केमिकल भी जाता है और घर की आइटम भी जाती है, सारी चीजें जाती है। तो 3 दिन का जो 21, 22, 23 का किया है उसको हम जो है ना बिल्कुल 100% ये लगा लो 3 व्हीलर से लेकर के 22 चक्का तक गाड़ी हमारे सानिध्य में सबको बिल्कुल रोक के जाम कर देंगे। हम डेली 100 गाड़ियां माल लग जाती है परचून यहाँ से और ये 100 गाड़ियां बिल्कुल 21, 22, 23 को बिल्कुल भी हम चलने नहीं देंगे। पानीपत डिस्ट्रिक्ट की तरफ से मैं पूरा आश्वासन दिलाता हूँ प्रधान जी से, हमारी एक भी गाड़ी नहीं जाएगी। हम सब दुखी हैं। 5-5 हजार रुपये टैक्स हमारे पे नहीं दिया जाता। पहले सरकार ने क्या कर रखा था, पहले जो आवश्यक चीजें नहीं, चाहे दूध है, खाने का सामान है, कुछ है, उन पर टैक्स नहीं था, अब उनके ऊपर भी लगा दिया। कहां से तो हम किराया बढ़ाए, कहां से पब्लिक इसको करेगी, कहां से चलेगा। आवश्यक वस्तुएं जो चीज होती हैं, दूध हो गया, खाना हो गया, कुछ और हो गया, उन पर सब पे लगा दिया इन्होंने। हमारे पे इतना टैक्स बढ़ा दिया, हम पूरा नहीं बांट सकते। ट्रांसपोर्ट फल फ्रूट सभी आ गए सर, उसके अंदर ही फल फ्रूट दवाइयां जो भी आ गया, उस गाड़ी के ऊपर भी टैक्स कर दिया। 5-5 हजार रुपये एक चक्कर का टैक्स कहां से देंगे हम, कैसे चलेगा। तो हमारे पास तो यही है भी 21, 22, 23 को हम इसको बिल्कुल बंद रखेंगे। अगर उसके बाद भी सरकार नहीं मानती तो हम अगली सोचेंगे, ऑल इंडिया लेवल पे भी ये काम करने के लिए तैयार करेंगे। अभी आपने मेरे साथियों ने देखा होगा, वो कह रहे थे जी पानीपत की तो कंप्लीट स्ट्राइक कर दो, हमारे पल्ले तो वैसे भी कुछ नहीं और वैसे भी कुछ नहीं। आपके सामने भी हमारे बोल रहे ट्रांसपोर्टर साथी कह रहे थे भाई पानीपत की तो बिल्कुल स्ट्राइक करवा दो आप, हमारे पल्ले तो वैसे भी कुछ नहीं है, वैसे भी कुछ नहीं है। इमरजेंसी वाहन चलेंगे दूध के तो नहीं, हम अपनी तरफ से सब कोई बंद करेंगे। हाँ, सभी बंद होगा, हम अपनी तरफ से कोई गाड़ी नहीं चलेगी। आप पूरे ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस पहुंची हुई है, यहाँ पर काफी मेंबर्स आए हैं। धर्मेंद्र साहब भी हमारे मेंबर है ऑल इंडिया के और हरियाणा के प्रेसिडेंट भी हैं। अगर ये सरकार बिल्कुल भी इस रवैये से नहीं मानती तो हम ऑल इंडिया लेवल पे जाना पड़ेगा। और इतने चालान हमारे पर कम होते हैं। डबल टंकी टाटा कंपनी लगा के दे रखी, राजस्थान के अंदर जाके वह क्या कहते हैं, डबल टंकी, एक टंकी उतारो, माल दूसरी गाड़ी में पलटी करो, उसके बाद गाड़ी जाएगी। जबकि टाटा कंपनी ने लेटर दे रखा, मेरे पास है लेटर, अगर आपने चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा। टाटा कंपनी ने लेटर दे रखा, उसके बाद भी वो कहते हैं माल उतारो और 30-35 हजार रुपये जुर्माना हो जाता है उन गाड़ियों के ऊपर। कहां से हम पूरा करें। गाड़ी होती है जयपुर, चलान हो रहा उदयपुर या कानपुर या बिहार में, हम उसको भुगत देते हैं। भुगतने के बाद भी ऑनलाइन नहीं हटता। 500 रुपए का चलान है, उसको हटाने के लिए हम 1000 रुपये रिश्वत बाबू को देते हैं और 1000 रुपये रिश्वत देते हैं हम उस दलाल को जो उसको हटवाता है। इतना अन्याय हमारे साथ हो रहा है, चारों तरफ से बहुत बुरा हाल हो रहा है। हम कह नहीं सकते, ट्रांसपोर्टर का पिछने का काम हो रहा है चारों तरफ से।